गांधी वाड्रा जी, मैं आपको राम राम करता हूँ। आज 13 मई है और प्रधानमंत्री जी का रोड शो चल रहा है बनारस के अंदर और लंका का इलाका वहाँ से रोड शो चल रहा है। और गौर इसमें करनी है, जो इस दिमाग का इस्तेमाल करे तो उसको कुछ समझ में आ जाए। आम आदमी पार्टी के मुखिया जी भाई जेल से बाहर आ गए और वो कह रहे हैं कि सूरत और इंदौर वाले पहले ही भाग गए मैदान छोड़ करके। वो कांग्रेस को ताना मार रहे हैं या कांग्रेस के ऊपर कुर्चलियाई बात बोल रहे हैं, कुर्चलियाई बात। और ये जो कुर्चलियाई बात है ये बुलंदशहर के आसपास और मेरठ से लेकर के मथुरा के आसपास तक का, इस क्षेत्र के आसपास का बोले जाने वाला शब्द है कुर्चलियाई बात। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो समय आ गया कि राजा कुरु का इतिहास पढ़ लेना चाहिए कांग्रेस को। दिमाग लगाने बैठ जाओ, कहीं कुछ नहीं रखा, सब भाग गए मैदान छोड़ करके। प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो चल रहा है उसे देख करके कोई ये कहेगा ये हो क्या रहा है और ये क्या दिखाया जा रहा है सुबह से शाम तक। आज तक न्यूज़ से लेकर किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल करके देखो, कभी भी दो ही पार्टियों की चर्चा है, आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का तो दूर दूर तक कहीं नामो निशान है ही नहीं। और आप रायबरेली के अंदर नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं, कांग्रेस का आज इतना स्तर गिर गया है कि आपको जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ रही हैं रायबरेली के अंदर। 2 वर्ष पहले ही बता दिया था मैंने, रायबरेली खतरे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान। और खतरा 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या हुआ। आज से लगभग 20 दिन बाद, 20 दिन का खेल बचा है। 20 दिन यानी 2020 में कोरोना आया था जब, और पहले दिन जब लगा था लॉकडाउन 21 दिन का, और आम आदमी पार्टी के मुखिया जी को जो जमानत मिली वो लगभग 21 दिन की है। और आम आदमी पार्टी के मुखिया जी ने कहा था कि हमारे बीच में कोरोना बहुत लंबे समय के लिए आया है। प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे, कोई कहीं कुछ है ही नहीं। 3 चरण के चुनाव रह गए, आज 4थे चरण का मतदान हो ही रहा है, वो अभी थोड़ी बहुत देर में वो भी पूरा हो जाएगा। आने वाले 3 चरणों के चुनाव बचे 20, 25 और 1। 4 जून को नतीजे आ रहे हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साहब है, कांग्रेस का सुपड़ा साहब है। ये मत समझना कि मैं आज बता रहा हूँ, ये मैं पहले ही 4 वर्ष पहले 2020 कोरोना के समय ही बता दिया था। कहीं कुछ नहीं है, सब भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके, और सब भागे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह रहे हैं, सब भाग गए, कहीं कोई है ही नहीं। कोई भी मेरे पास आने को तैयार नहीं है। मैं रोज़ दिल्ली की तरफ देखता हूँ कि आज कोई मेरे पास आएगा, आज कोई मेरे पास आएगा। और मैं ये ज़मीन पे बैठा हूँ, धरती माता के ऊपर। कांग्रेस को ज़मीन दिख नहीं रही। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि कांग्रेस को ये पता नहीं कि ज़मीन गायब हो चुकी उनके नीचे से। भाई आकाश में ज़्यादा ऊपर तक पहुँच गए, नीचे ज़मीन दिख नहीं रही। और ज़मीन पे जो बैठेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं जितेंद्र भाटी कांग्रेस की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी भी कोई भी आज मेरे पास आ जाए, जब चुनाव हारने के बाद आ जाना। हरियाणा विधानसभा का चुनाव आ रहा है, चुनाव हारने के बाद आ जाना। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद आराम से 4 जून को नतीजे देखना, उसके बाद आ जाना, आराम से तसल्ली से आ जाना। जब लगे कि अब सांस नहीं लिया जा रहा, यहाँ तक भर गया है पूरा, अब कहीं कुछ नहीं बचा, तब मेरे पास आ जाना। लास्ट में भी मैं जितेंद्र भाटी कांग्रेस की मदद करूंगा और मैं ही कांग्रेस को खड़ी करूंगा। सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर मैं जितेंद्र भाटी जानता हूं प्रधानमंत्री जी कौन है, कहां से आए और ये किस काम के लिए धरती पर आए। और उनके साथ पूरी की पूरी सेना, सबको पहचान करके देख लो, सबको। आप मेरी ओर ध्यान दें, नहीं तो आने वाले हालात बेहद खतरनाक हैं। धन्यवाद, जितनी जल्दी हो सके, बिना देर करे। ओके, धन्यवाद।